स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसको कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व एंड आइसोक्वांट कर्व। सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें तो बेस्ड होता है ऑन प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब यहाँ पे प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाता है। इंडिफरेंस कर्व जो होता है कंज्यूमर के ऊपर बेस्ड होता है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है। और आइसोक्वांट कर्व जो होता है वो भी प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। अब देखते हैं सेकंड डिफरेंस में जो मेन टर्म्स यूज होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। जो मेन टर्म यूज होती है वो होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको एमआरटी या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी भी कहा जाता है। इंडिफरेंस कर्व में जो टर्म यूज होती है उसको कहा जाता है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और आइसोक्वांट कर्व में जो मेन टर्म यूज होती है उसको कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, एमआरटीएस। अब आ जाते हैं थर्ड डिफरेंस के ऊपर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं जो कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने जा रहा है विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। और इंडिफरेंस कर्व में भी दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं, मगर यहाँ कंज्यूमर की बात की जाती है। मतलब इस तरह से कंज्यूमर दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बनाएगा कि जिनको कंज्यूम करके उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले। आइसोक्वांट कर्व में जो है दो इनपुट के बीच में कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। इनपुट मतलब जैसे कि लेबर एंड कैपिटल के बीच में कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं जिनको यूज करके सेम लेवल ऑफ आउटपुट एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो देखिए तीनों में कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं, मगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है उसमें दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं जो कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने जा रहा है। इंडिफरेंस कर्व में दो गुड्स के बीच में कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करने जा रहा है। और आइसोक्वांट कर्व में भी दो चीजों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं, मगर वो दो चीजें क्या है, दो इनपुट है लेबर एंड कैपिटल, जिससे कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट जो है एक प्रोड्यूसर को मिल सके। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो फोर्थ डिफरेंस है उसमें कहा गया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है बाय डिफॉल्ट कॉनकेव शेप का होता है। कॉनकेव मतलब ये इस शेप का होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसकी शेप जो होती है वो कॉनकेव होती है। इंडिफरेंस कर्व जो होता है कॉन्वेक्स शेप का होता है और वो होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और आइसोक्वांट कर्व जो होते हैं बाय डिफॉल्ट कॉन्वेक्स शेप के ही होते हैं। और क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब आ जाते हैं हम लास्ट डिफरेंस के ऊपर। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती है दो प्रॉपर्टीज। एक तो ये डाउनवर्ड स्लोप होता है और दूसरा कॉनकेव होता है। और हमने ये कर ही लिया कि कॉनकेव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इंडिफरेंस कर्व भी डाउनवर्ड स्लोप का होता है मगर कॉन्वेक्स शेप का होता है। और क्यों होता है? डिक्रीजिंग एमआरएस की वजह से। और आइसोक्वांट की जो दो प्रॉपर्टीज है ये भी क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है और कॉन्वेक्स होता है। और कॉन्वेक्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन।